तो चलो फिर हम अपना डाइंग डिक्लेरेशन, डाइंग डिपोजिशन शुरू करते हैं। तो डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि जब भी कोई व्यक्ति मर रहा होता है तो मरते समय अगर वो बिना ओथ के अपना जो भी स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड करवाता है तो उसको हम कहते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। और अगर वही व्यक्ति अगर मर रहा होता है और हम उसका ओथ लेकर उसको अगर हम वो अब उसका बयान दर्ज करते हैं तो उसको हम कहते हैं डाइंग डिपोजिशन। ठीक है। अब क्या होता है, इसमें पहला ही डिफरेंस ये आ गया कि इस वाले के अंदर क्या करेंगे, हम डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर हम ओथ जो है वो नहीं लेते हैं, लेकिन डाइंग डिपोजिशन के अंदर हम ओथ जरूर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर आ जाओ तो देखा जाए तो ये जो हम उसको कह रहे हैं कि नहीं तुम ओथ नहीं लोगे, तो इसका मतलब ये समझ रहे हो कि क्या है कि हम उसको ओथ क्यों नहीं दिलवा रहे हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि आदमी जो है जब वो मर रहा होगा ना तो वो मरते समय ना झूठ नहीं बोलेगा, वो मरते समय एकदम सच बोलेगा, इसलिए हम उसको ओथ नहीं डलवाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम उसको ओथ जरूर डलवाते हैं। अब सोचो कि हम ये जो उससे कहते हैं कि ठीक है आदमी मरते समय झूठ नहीं बोलेगा, तो ये हम अपने इमोशंस की वजह से तो ये बात कह पा रहे हैं। और भारत जो एक इमोशनल वाला देश है, इसलिए ये जो है ना देखो मेनली जो है ना इट इज़ फॉलोड इन इंडिया, लेकिन ये जो है ना यूएसए और यूके के अंदर फॉलो किया जाता है तुम्हारा डाइंग डिपोजिशन। वो इसलिए क्योंकि वहाँ के लोग जो थोड़ा सा ज़्यादा रैशनल होते हैं ना। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि क्रॉस एग्जामिनेशन इज़ नॉट अलाउड फ्रॉम द विक्टिम। अब जैसे कोई विक्टिम है उसका क्रॉस एग्जामिनेशन आप उसको नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसका आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हो। ठीक है। अब आओ जरा, विक्टिम साइन इज़ नॉट नेसेसरी। अब जो वो अपना डाइंग डिपोजिशन या डिक्लेरेशन डाइंग डिक्लेरेशन अपना दे रहा है तो उसमें जो है विक्टिम की साइन की नेसेसिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पर नेसेसरी है। हालांकि हम उसे ले लेते हैं लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी। ठीक है। एक्यूज नॉट प्रेजेंट। अब मान के चलो कि उसने जिस भी व्यक्ति के ऊपर एक्यूजिशन लगाया है तो वहाँ पर वो एक्यूज प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन आप देखो ना कि यहाँ पर जो डाइंग डिपोजिशन है वहाँ पर एक्यूज प्रेजेंट होगा। ठीक है। और एक्यूज का लीगल एडवाइजर भी वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि एक्यूज का लीगल एडवाइजर भी प्रेजेंट होगा। ठीक है। उसके बाद एक्यूज राइट टू आस्क क्वेश्चन इज नॉट एडमिसिबल। मान के चलो कि हाँ वो कोई भी व्यक्ति है वो मर रहा है अपना डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है और वहाँ पर जो है एक्यूज भी खड़ा हुआ है, लेकिन एक्यूज चू भी नहीं कर सकता, एक्यूज भी कह ही नहीं सकता है कि अरे ऐसा नहीं ऐसा था, नो यू कैन नॉट से। लेकिन यहाँ पर क्या एडमिसिबल है, आप वो जो एक्यूज है वो विक्टिम से क्रॉस क्वेश्चन भी पूछ सकता है, उससे दोबारा से क्वेश्चन पूछ सकता है, काउंटर क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो मैजिस्ट्रेट प्रेजेंस इज नॉट नेसेसरी। यहाँ पर क्या है कि मैजिस्ट्रेट की बहुत ज़्यादा प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है ना। कोई भी व्यक्ति, पुलिस हो डॉक्टर हो, एनीवन कैन टेक दिस डाइंग डिक्लेरेशन। अगर कोई डॉक्टर अगर ले रहा है, जैसे मान के चलो कि व्यक्ति मर रहा है तो डॉक्टर ने फ़ोन किया मैजिस्ट्रेट को आने में लग रहा है टाइम, तो क्या होगा, और जब तक उसकी डेथ हो जाएगी तो डॉक्टर क्या करेगा, किसी भी दो विटनेसेस को रख लेगा और दो विटनेसेस को मतलब बोल देगा कि हाँ मतलब ये दो विटनेसेस की प्रेजेंस में मतलब उसका डाइंग डिक्लेरेशन दे देगा। लेकिन यहाँ पे नेसेसिटी ऑफ मैजिस्ट्रेट इज देयर। ठीक है। मतलब वहाँ पे मैजिस्ट्रेट बिना मतलब केवल मैजिस्ट्रेट ही मतलब बयान लेगा और अदरवाइज और कोई नहीं ले सकता है। ठीक है। उसके क्या है, पजेसेस लेस वेट इन द कोर्ट। भाई देखो सीधी सी भाषा में बात है कि भाई कोर्ट में ये लेस वेट, क्योंकि तुम यार उससे ओथ ही नहीं ले रहे, तुमने ओथ भी नहीं ली, तुमने उसका लीगल एडवाइजर भी नहीं खड़ा हुआ था, तुमने मतलब ये समझ लो एक्यूज प्रेजेंट भी नहीं था, उसका लीगल एडवाइजर भी नहीं था, फिर एक्यूज मान के चलो अगर था भी तो वो क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकता था। समझ रहे हो। तो उसकी यार इसकी तो लेस वेट, वैसे देखा जाए तो लेस वेट ही होगा, लेकिन इसका जो है अच्छा खासा वेट होगा, क्योंकि भाई यहाँ पे तो मजिस्ट्रेट ही ले रहा है, एक्यूज भी है यहाँ पर, है ना। फिर उसके बाद ये देखो ना कि उसका लीगल एडवाइजर भी है, तो इतनी सारी चीज़ें हैं इसके साथ में, तो भाई ऑब्वियस सी बात है इसका ज़्यादा वेट होगा। उसके बाद इफ़ विक्टिम सर्वाइव्स नो वैल्यू ऑफ द ओथ। अगर विक्टिम अगर सर्वाइव कर जाता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसे ही हम कहते हैं कोरोबोरेटिव एविडेंस। समझ रहे हो, इसे ही हम क्या कहेंगे, कोरोबोरेटिव एविडेंस। और इसका मतलब कि अगर विक्टिम मरा ही नहीं उस लोग को तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है उसकी। ठीक है। और लेकिन उसकी सेम वैल्यू होगी, क्योंकि भाई उसकी सेम वैल्यू इसीलिए होगी क्योंकि हमने सारी की सारी चीज़ें जांच पड़ताल पहले ही कर ली थी, हमने एक्यूज को भी साथ रखा, उसके लीगल एडवाइजर को भी साथ रखा, क्रॉस क्वेश्चनिंग भी की, तो बाई चांस अगर वो जिंदा भी रह गया तो उसकी वैल्यू तो होगी ना। ठीक है। उसके बाद ये मेनली मैंने पहले ही बता दिया कि ये जो मेनली ये फॉलोड इन इंडिया, मतलब ये इंडिया के अंदर फॉलो किया जाता है, और ये देखो ये जो है फॉलोड इन यूएसए और यूके। ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन में रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट करते हैं, लेकिन इधर क्या होता है डाइंग डिपोजिशन में एक तरीके से पूरा का पूरा कोर्ट प्रोसीजर ही हो गया ना। खुद ही सोचो कि वहाँ पर दो वकील, जो एक्यूज्ड है उसका वकील भी खड़ा है, खुद एक्यूज भी खड़ा है, प्लस एक्यूज्ड उससे क्रॉस काउंटर क्वेश्चन भी कर रहा है, तो एक तरीके से कोर्ट सा ही बन गया। और इसको कैसे हम बोल सकते हैं, कोर्ट बाय दी बिसाइड, मतलब कि अगर मतलब विक्टिम जो है वो कोर्ट नहीं आ सकता तो कोर्ट जो है वो विक्टिम के पास आ गया। ठीक है। ये इसका मतलब ये हुआ। उसके बाद टाइप ऑफ एविडेंस इज डॉक्यूमेंट्री। इसका जो एविडेंस
एविडेंस का टाइप है ना वो डॉक्यूमेंट्री है, लेकिन इसका ओरल है, ठीक है। उसके बाद फॉरवर्डेड टू मजिस्ट्रेट, और यहाँ पर नहीं होता। देखो जब जैसे मान के चलो ये फॉरवर्ड टू मजिस्ट्रेट क्यों हुआ भाई, मान के चलो डॉक्टर ने ले लिया, डॉक्टर ने उसको फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन यहाँ पर तो ये खुद ही मजिस्ट्रेट ही ले रहा है ना, इसलिए यहाँ पर फॉरवर्ड टू मजिस्ट्रेट को करेगा ही क्यों, ठीक है। इट इज़ इनडायरेक्ट एविडेंस, इट इज़ डायरेक्ट एविडेंस। तो ये मैंने आपको जो है पूरे जो है डाइंग डिक्लेरेशन और डाइंग डिपोजिशन के बहुत सारे मैंने आपको डिफरेंस पॉइंट गिना दिए हैं। तो आप जैसे भी आपके एग्जाम में आए आप कोई भी 5, 6, 8, 10 भी लिख दोगे, है ना, तो मतलब डिपेंड करता है कि कितने नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो उस बेसिस पर आप इसको डिफरेंसेस को आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। चलो थैंक यू।